अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दरअसल ये आपको मालूम है कि किसकी है? ये शाहरुख खान जो फिल्मी एक्टर हैं उसकी ये तस्वीर है और उसी की ये वीडियो है। ये जनाबे वाला अभी शूटिंग करने के लिए सऊदीया गए हुए हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद में इन्होंने उम्रा किया। तो उम्रा करने के बाद में इन्होंने तो कर लिया जो करना था। अब सोशल मीडिया पर हमारे भाई जो हैं, मुसलमान भाई, आपस में लड़ रहे हैं। और वो लोग कौन होते हैं जो लड़ रहे हैं? वो उनकी ये औकात होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ चमचे होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। आप मेरे लिए लड़ रहे हैं तो कम से कम मेरी नजर में आपकी कोई औकात तो होनी चाहिए, मेरी नजर में आपकी कोई हैसियत तो होनी चाहिए। ये जो लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है उसकी नजर में। वो तो अपना कर रहा है, वो तो शूटिंग करने गया, उसने उम्रा किया तो कर लिया। अब मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि देखिए, आप उसके पीछे क्यों लड़ रहे हैं? आपस में आप क्यों दो दोस्त दुश्मन बन रहे हैं? ये क्या मकसद है? और कुछ लोग जो हैं वो इतने आपे से बाहर हो जाते हैं कि अब सोशल मीडिया पर उसके ये वीडियो जो है, अब नाते लगा लगा कर शेयर कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में नाते लगा रहे हैं उसी के वीडियो पे और शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो फिर कमेंट बॉक्स में लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है, एक तबका तो लड़ने वालों का, एक गिरोह तो वो है कि जो ये कह रहा है कि शाहरुख खान ने जो ये उम्रा किया है वो हराम पैसे से किया है। और एक तबका जो है, एक गिरोह जो है, वो ये कह रहा है कि अरे भाई उसने कैसे भी किया, वो वहां पहुंच गया, आप क्यों बोल रहे हो उसको ऐसा? तो हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले इस वीडियो को आप मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, पूरा मसला शरीयत का बताएंगे कि क्या है हमारी शरीयत में इसकी हैसियत। जी हाँ नाजरीन इकराम, आपने ये वीडियो देख ली है। अब हम बताते हैं कि वो जो दो दोस्त और दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई जो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें दो तबके हैं, दो गिरोह हैं। एक गिरोह तो वो है कि जो ये कह रहा है कि उसने जो उम्रा किया है वो हराम पैसे से किया है। और दूसरा गिरोह जो है, वो दूसरी मंडली जो है, वो ये कह रही है कि चाहे उसने हराम पैसे से किया, चाहे कैसे किया, वो उम्रा कर चुका है, क्या पता वो हिदायत पा जाए। पहली जमात का जो कहना है उसका मसला क्या है? उसका मसला यह है नाजरीन इकराम कि पहली जमात जो कह रही है वो भी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अपनी जगह पर कि आप ना तो हज ना उम्रा, आप ये हराम पैसे से कर नहीं सकते, ये जायज ही नहीं है। अब दूसरी जमात क्या कहती है? दूसरी जमात ये कहती है कि वो पहुंच गया, अच्छी बात है, उम्रा कर लिया, अच्छी बात है, अब हो सकता है कि वहां पहुंचकर वो हिदायत पा जाए। तो एक बात तो मैं आपसे ये कहूं कि वो हिदायत पाए या ना पाए, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या आप हर किसी के लिए ऐसे ही लड़ते हो, या सबसे ज्यादा उसी से आपको मोहब्बत है? और अगर हिदायत पा जाएगा तो अच्छी बात है, आप उसके लिए हिदायत की दुआ करें और सबके लिए हिदायत की दुआ करें जो हिदायत पर नहीं है, कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। अगर हिदायत पा जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो अमल उसने किया है, अगर नाजायज पैसे से, हराम पैसे से
जाहिर सी बात है, फिल्मी इंडस्ट्री का जो हीरो हो तो उसके पास तो हराम ही की कमाई होगी। वो कहीं हल तो जोत नहीं रहा है, किसानी तो कहीं कर नहीं रहा है, कहीं मजदूरी तो कर नहीं रहा है, उस पर जो जिस लाइन का होता है वो वैसा ही होता है, तो उस पर हराम की कमाई है। तो उसने ये अमल जो किया है वो हराम ही के काम से किया है, और ये जायज नहीं है शरीयत में। तो मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहूंगा, आप अगर हिदायत के लिए अगर उन दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हिदायत पा जाए। हम भी ये चाहते हैं और सब ये चाहते हैं कि जो हिदायत पे नहीं है अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, लेकिन आपस में लड़ने की क्या जरूरत है। और एक बात मैं और बताऊं, एक और हीरो है आमिर खान, उसने भी पहले हज किया हुआ है। उस वक्त भी बहुत सारे मामलात ऐसे हुए थे, बने थे, लेकिन इतने गर्म नहीं हुए थे जितने शाहरुख खान की बात पर गर्म हुए। क्या उसको हिदायत, क्या उसने हिदायत पाई? क्या उसने तौबा की हज करने के बाद? ये तो उम्रा कर रहा है, उसने तो हज किया था। क्या उसको हिदायत, क्या उसने हिदायत पाई? वो तो उसके बाद में उसने और गंदी गंदी फिल्में बनाई। तो नाजरीन, सामाईन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग उसके सपोर्ट में रहें कि जिसके सपोर्ट में रहने से हमें फायदा हो। और हमें किसकी सपोर्ट करनी चाहिए? हमें किसकी सपोर्ट में रहना चाहिए? हमें उलमाए किराम की सपोर्ट में रहना चाहिए। उलमाए किराम हमको वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, एक नंबर की चीज देते हैं उलमाए किराम हमको। लेकिन हम कभी उलमाए किराम के लिए इतना नहीं लड़े कि उसकी तनख्वाह कम है, उसको इतनी तनख्वाह दो। हम इन नचनियों के पीछे तो लड़ जाते हैं, लेकिन अपने उलमाए किराम जो हमारे रियल हीरो हैं, जो हमारे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने वाले हैं, उनके लिए हम फाइट नहीं करते। उनके लिए हम किसी की जबान बंद नहीं करते कि भाई तू उलमाए किराम को क्यों कह रहा है। बल्कि होता ऐसा है बिल्कुल इसका अपोजिट, कि अगर कोई आलिम दीन को अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो उसके साथ में आने के बाद में खुद भी बुरा भला कहने लग जाता है। अरे बंदा खुदा, आप कौन हो? आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, सरकार के उम्मती हो। तो आपको इन एक्टरों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर पढ़ना चाहिए तो अपनी जमात के उलमाए किराम के पीछे पढ़ना चाहिए कि हमारे उलमाए किराम हमको एक मसला सिखाएं तो हमारा कितना बड़ा फायदा है। वो क्या देंगे आपको? जब तक जिंदा रहेगा 10 फिल्में दे देगा आपको। और उस पर भी क्या? उस पर भी ये कि आप अगर देखेंगे तो गुनाह कमाएंगे, गुनाह खरीदेंगे, अपने पैसों से गुनाह खरीदेंगे, और उसकी नजर में आपकी कोई औकात नहीं। लेकिन अगर आप उलमाए किराम के दोस्त बनेंगे, आप अगर उनसे निस्बत रखेंगे, तो आपको दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, और यही उलमाए किराम सरकार के नाइबीन में से हैं, सरकार के नाइब हैं। तो आप अगर उससे मोहब्बत करेंगे कि जो सरकार का नाइब हो, तो आपको दुनिया में भी बेनिफिट मिलेगा और आखिरत में तो मिलना ही मिलना है उसका बदला आपको। और हमारे उलमाए किराम के बारे में सरकार की हदीस पाक है कि जिसने आलिम दीन की जियारत की, उसने गोया के मेरी जियारत की। जिसने उसकी सोहबत इख्तियार की, यूं समझो कि उसने मेरी सोहबत इख्तियार की। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने यूं समझो कि मदीने के ताजदार से मुसाफा किया। तो हमें इतनी बेस्ट चीजें छोड़ने के बाद में हम इन आवारा लोगों के पीछे पड़े हैं और इनके पीछे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गालियां बक रहे हैं, मारधार कर रहे हैं। तो हमारा शेवा ये नहीं है मेरे भाइयों। हमारा शेवा ये है कि हम अपने उलमाए किराम की बारगाह में जानुए अदब तय करके बैठें और उनकी सोहबत इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको नेक अमल करने की और नेक लोगों की सोहबत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शादो आबाद रखे और हम सबके
अकीदे की, हम सबके ईमान की, हम सबके घरों की, हम सबके तिजारतों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।